हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ो जरा। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ, नहीं यार 6 नहीं रहा है, 6 रहा है, ठीक है ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अब 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो भाई ग्राउंड ही बनेगा, ठीक है। अब इस ग्राउंड के पास एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, ये है मेरे पास में 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। आगे पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी पहले तो एंगल था इस बॉय की आंखों से बिल्डिंग के टॉप का, पहला जो एंगल था वो था 30 डिग्री। ये पहला एंगल कितना था 30 डिग्री, एंगल यहां बनेगा और ये बढ़ के 30 डिग्री से कितना हो गया 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ा तो एक पॉइंट के बाद एंगल कितना हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। मतलब बॉय यहाँ से यहाँ पहुंच गया, अप्रॉक्स यहाँ पर पहुंच गया। मेरी बात समझ में आ रही है सर? वहाँ पर ज्वाइन कर दिए ना। हाँ, यहाँ से यहाँ आ गया। तो अब जो एंगल पुराना था 30 डिग्री, 60 डिग्री, वो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। मेरी बात समझ में आई? मेन जो खेल है वो फिगर का ही, क्लियरली समझ में आ गया? सर इसमें तो बोल रखा है फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। हाँ, यहाँ पे बॉय खड़ा है तो उसकी आईज यहाँ पे होंगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर। पहले कितना था 30 डिग्री, जब वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ा एक पॉइंट के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी। हमें फाइंड क्या करना है ये देखिए जरा। फाइंड द हाइट, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये निकालना है कि उसने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस चला वो निकालना है। तो कितनी डिस्टेंस चला, ये x चला है ना। मतलब सीएफ फाइंड करना है। पर बिल्डिंग की तरफ कितना चला, पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर पहुंच गया, तो कितनी डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस चला। एफजी हाँ हाँ FG कह सकते भाई। ऊपर से उसकी सिर की तरफ से देखो तो FG चला और पैरों की तरफ से देखो तो AD चला। समझ में आया? ये वही कहना चाह रहा हूँ, ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस हम इसे निकालेंगे। इधर देखो रिया, मालूम करना इसको। तो ये डिस्टेंस निकालनी है मुझे। इतनी डिस्टेंस मैंने x ले ली इजी करने के लिए, और ये वाली डिस्टेंस मैंने ले ली y, और ये y है तो ऊपर वाली भी कितनी होगी y। अच्छा ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी 1.5। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये क्या है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, ठीक है। अब हमारे जो भी रेशियो लगेंगे वो किस में लगेंगे बच्चों, ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल की साइड्स निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर ए बी सोल्यूशन में देखो नहीं, साइड ए बी, ये ए बी साइड कितनी होगी, पूरी तो है 30। बिल्डिंग की हाइट पूरी की पूरी कितनी है 30, और 30 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 1.5, है ना। तो ए बी इक्वल्स टू AC माइनस, हाँ जी AC माइनस BC। सर AC कैसे हो जाएगा, पूरा AC माइनस BC। अब पूरा का पूरा AC जो है वो है बिल्डिंग की हाइट 30 माइनस BC, ये 1.5 है तो ये भी 1.5। 30 माइनस 1.5 तो हमारा जो AB आएगा 30 माइनस 1.5 कितना है बच्चों 28.5।
ठीक है। अब हमारे पास ये जो ए बी है वो है 28.5 ए बी। अब फिर ट्राइंगल्स के रेशियो निकालना शुरू कर। सर 29 होगा। नहीं 28 होगा। कैसे? अरे 30.0 1.5 1 लिया कैरी 29 28.5 आ जाएगा, ठीक है। मैं वही 1.5 तो अब ट्राइंगल्स में आ जाओ, ट्राइंगल्स में आ जाइए अब, ठीक है। ए ट्राइंगल ए बी जी, ए बी जी, इसमें साइड ए बी अपॉन बेस बी जी, साइड है ए बी अपॉन बेस बी जी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। साइड ए बी कितना है 28.5 अपॉन बी जी मैंने कितना ले रखा है y √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, y √3 28.5 या y इक्वल्स टू निकाल लेते हैं हम 28.5 अपॉन √3, ये तो y आया। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे ए एफ बी। अगला ट्राइंगल कौन सा लेंगे ए एफ बी। दूसरे ट्राइंगल को दूसरे कलर से कर देता हूँ, इन ट्राइंगल ए एफ बी, ए एफ बी। यहाँ पर ए बी अपॉन एफ बी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। अब जो मेरा ए बी है वो है 28.5 अपॉन एफ बी x प्लस वाई। या हम इसको फिर पूरा लिख लेते हैं एफ जी प्लस बी जी इक्वल्स टू 10 30। 28.5 तो ऐसे ही रहा अपॉन एफ जी है x, बी जी है y, 10 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया x प्लस वाई की y। वैल्यू तो रख सकते हैं। हाँ अभी रखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5। अब मैंने y को हाँ 28.5 √3। अब मैं y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। x ऐसे ही रहा, y की वैल्यू है 28.5 √3 इक्वल्स टू 28.5 √3 या x आ जाएगा 28.5 √3, इधर आया तो माइनस 28.5 √3 आ गया। अभी एक चीज और कर सकते हैं हम, 28.5 ऊपर से कॉमन ले लो तो ये बना √3 और ये आया माइनस का 1/√3। इसके बाद बच्चों 28.5 √3 इंटू √3 कितना हुआ 3 3-1/√3। x आएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। फिर ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन जरूर करना है नीचे। तो x आएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3 और नीचे √3 इंटू √3 हुआ 3। अब 3 से इसे डिवाइड कर दो, 19√3 मीटर, इतनी डिस्टेंस हो चला। सर 2 से 20 हो गया ना। हाँ कर दी, 9.5 टू 19 होता है, ठीक है। ये कॉपी कीजिए। अब इसके बाद आप बलून वाला क्वेश्चन पढ़िए जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन जैसा है ये भी सेम वही है, इसमें फिगर नीचे बनी है, उसमें ऊपर बनेगी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें तो नीचे मूव कर रहा था y, उसमें बलून मूव कर रहा है। तो देखो ये है, देखिए जरा मेरे साथ साथ समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं ग्राउंड बना देता हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले ग्राउंड। अब पहली लाइन पढ़िए, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है,
सेम वही पहले बॉय का, अब की बार गर्ल है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल। इस गर्ल ने एक बलून स्पॉट किया ऊपर। मान लिया इस पॉइंट पर उसने एक बलून को स्पॉट कर दिया। ये हमारा छोटा सा बलून इस पॉइंट पर स्पॉट किया, मेकिंग एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। गर्ल ने जो बलून स्पॉट किया उसकी हाइट कितनी है? 88.2 मीटर। तो हाइट नीचे लेंगे, बलून की हाइट ये, और ये कितनी है कंप्लीट? 88.2 मीटर। यहां से निकले, ठीक है। आगे देखो, नाउ इट इज मूविंग विद विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ये जो बलून है ना, ये जो बलून है ये हवा के साथ साथ जा रहा है, लेकिन नॉर्मली तो बलून कैसे जाते हैं? नीचे से ऊपर। ये नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, ये एक सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में ही जा रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है। अब the angle of elevation at the bottom at the balloon from the eyes of the girl at any instant be 60 डिग्री। तो किसी पॉइंट पर जब 88.2 मीटर की हाइट पर था, गर्ल की आईज से बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री। गर्ल की आईज से बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हुआ हमारा? 60 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। उसके बाद ये हमारा बलून ना आगे बढ़ गया, इधर हाइट इतनी है, यहां से आगे बढ़ गया ऐसे, ठीक है। अब बलून आगे बढ़कर यहां पहुंच गया, और यहां पर जो बलून है वो ये है। यहाँ पर हाइट अभी भी कितनी है हमारी? 88.2 मीटर ही है। और जब ये आगे बढ़ा तो अब एंगल रिड्यूस होकर कितना हो गया? 30 डिग्री। पहले जो एंगल 60 डिग्री था, अब वो रिड्यूस होकर हमारा आ गया है 30 डिग्री, ठीक है। तो आगे बढ़ा दो और एंगल रिड्यूस होकर आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, बलून ने कितनी डिस्टेंस चली? यहाँ से यहाँ तक, या अगर हम नीचे से देखें तो यहाँ से यहाँ तक। वही बलून ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चली, अगर हम नीचे देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो सब जगह मैं नेम कर देता हूँ, A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है। अच्छा वहां पर है, यहाँ पर लिख देते हैं H, ठीक है। और इसके बाद जैसे पहले क्या था, FH को मैं ले लेता हूँ X और BH को मैं ले लेता हूँ Y। मेरी बात सब क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये 1.2 मीटर है, तो ये भी कितना होगा बच्चों? 1.2, और ये भी कितना होगा? 1.2, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अब इसमें जो है साइड्स निकालना शुरू कीजिए। देखो जो भी रेशो लगेंगे वो साइड पे लगेंगे, और 88.2 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और हमारी ट्राइंगल की साइड कौन सी है? GH। नहीं आई मेरी बात समझ में? 88.2 तो A से लेकर C तक है, और हमारी ट्राइंगल की साइड कौन सी है? AB। तो पहले मुझे इन साइड्स को निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन में आ जाइए आप, GH इक्वल्स टू GD माइनस DH। तो GH इक्वल्स टू GD, हाइट 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, तो GH हो गया हमारा 87 मीटर। ऐसे ही AB इक्वल्स टू AC माइनस BC, या AB इक्वल्स टू AC 88.2 माइनस BC 1.2, यहाँ पर भी 87 मीटर। अब ट्राइंगल्स का रेशियो वगैरह निकालें। इन ट्राइंगल FGH, इन ट्राइंगल इसमें साइड्स के रेशियो लेंगे GH अपॉन FH।
इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। GH हमारा कितना है 87 अपॉन FH मैंने कितना मान रखा है x tan 60 डिग्री अंडर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अंडर रूट 3x इक्वल्स टू 87 ये x आया 87 अपॉन अंडर रूट 3। देखो लगभग सेम उसी क्वेश्चन की तरह जा रहा है। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे एन ट्राइंगल AFB यहाँ पर AB अपॉन FB इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। AB हमारे पास है 87 अपॉन FB को हम लिख सकते हैं FH प्लस HB 10 30 की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 3 87 अपॉन FH है X HB है Y 1 बाय अंडर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस y इक्वल्स टू 87 अंडर रूट 3। x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट x की जगह हमने रखा 87 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस y इक्वल्स टू 87 रूट 3। उसे उधर ले जाओ वो माइनस हो जाएगा y इक्वल्स टू 87 रूट 3 माइनस 87 अपॉन कॉमन 87 आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 87 रूट 3 इंटू रूट 3 3 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 3 माइनस 1 2 अपॉन रूट 3। मैंने कहा था हमेशा रेशनलाइज जरूर करना है। ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लिकेशन 87 इंटू 2 इंटू रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 3 से कैंसिल हो जाएगा 58 अंडर रूट 3 मीटर। तो देखो ये जो डिस्टेंस चला वो कितने चला 58 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, कॉपी कीजिए। अब ये चैप्टर फिनिश।